प्रभु के नाम की महिमा हो। आज एक संध्या समय में हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर के नाम से एकत्रित हुए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और ये बड़ा खुशी की बात है कि हम किसके नाम पे एकत्रित होते हैं? यीशु के नाम पे, है ना, प्रभु के नाम पे। और हमारा इकट्ठा होना कोई अभिनय नहीं है ना, कोई एक्टिंग के लिए हम नहीं आते हैं या फिर हमको डेली रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन हम जीने के लिए आत्मिकता में हम कैसे बढ़ें उसके लिए हम परमेश्वर की वचन में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आज हम कुछ चीज़ देखेंगे, बहुत एक गहराई विषय को आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। माता जी जब गीत गा रहे थे, कौन सा गीत? सब मिलो भजो यीशु गुरु नाम। क्यों यीशु गुरु नाम क्यों भजना है? मिले नहीं वो यीशु बिना ज्ञान। तो यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं? कौन सा ज्ञान पाना चाहते हैं? संसार का ज्ञान। बहुत बुद्धिमान लोग सब है, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, लेकिन उनको किसका ज्ञान नहीं है? यीशु का ज्ञान नहीं है। यीशु का ज्ञान नहीं है। तो वचन क्या बताता है? ऐसा ज्ञान तुच्छ है ना। उन ज्ञानवानों को लज्जित करेगा, ताकि हम जैसे मूर्खों को परमेश्वर ने चुन लिया है ना। संसार की दृष्टि में हम मूर्ख है, लेकिन हम जैसे मूर्खों को परमेश्वर ने चुन लिया है ताकि वो ज्ञानवान को लज्जित करे। तो यीशु बिना हमको ज्ञान नहीं मिलता है, और जो ज्ञान मिलता है वो संसारी ज्ञान है। और उस ज्ञान को लेके लोग बड़े बड़े डींगे मारते हैं, बड़े बड़े डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको यीशु का ज्ञान पाना है, यीशु का ज्ञान। और यीशु का ज्ञान जो है हमें कोई संसारिक रीति से नहीं, लेकिन हम जब आत्मा में बढ़ते हैं तब जाके हम यीशु का ज्ञान को पा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा कि अम्मा जी गीत गाई, मुझे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और मसीह यीशु में मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं। हम सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह में हमको आगे बढ़ना है और उस ज्ञान की खोज में रहना है। एक वचन थोड़ा सा निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय पहला वचन से थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। देखो हम यहाँ पे, मैं कोई भाषण नहीं मार रहा हूँ, लेकिन हम जो है सच्चाई से वचन को मनन करना है। वचन, हाँ, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़िए। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया। एक मिनट। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया। कौन सा भेद सुनाता हुआ? तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। क्या किसके साथ नहीं आया? शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के कारण तुम्हारे पास नहीं आया। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। पौलुस कहता है कि जब मैं प्रचार करते हुए, परमेश्वर का भेद बताते हुए जब मैं तुम्हारे पास आया, बेटा आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। आप लोग जब मसीह यीशु में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक चीज होगा। पौलुस प्रेरित कौन है मालूम है? पौलुस बाबा को जानते हैं क्या? जानते हैं पौलुस बाबा कौन है? नहीं जानते हैं? जानना है कौन है। तो पौलुस प्रेरित एक प्रचारक है ना, एक प्रचारक है जो बाइबल में बहुत अच्छा एक उदाहरण है हम लोगों के लिए। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। तो पौलुस प्रेरित जो है वो कहता है, जब मैं सुसमाचार प्रचार करते हुए तुम्हारे पास आया, परमेश्वर का भेद सुनाते हुए जब मैं तुम्हारे पास आया, तो कैसे नहीं आया और कैसे आया? एक बार और पढ़िए सिस्टर उसको। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। शब्दों या ज्ञान, लोगों के पास आज बहुत अच्छे अच्छे शब्द है, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन पौलुस प्रेरित कहता है कि वो शब्द और ना ही वो ज्ञान के साथ तुम्हारे पास आया। तो कैसे आया? पढ़िए आगे। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हालेलुया। यीशु मसीह वरन क्रूस पे चढ़ाए यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। केवल यीशु मसीह का यहाँ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, वरन क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु, क्योंकि क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और कोई दूसरी बात ना जानो। देखिए, मसीह केवल मसीह पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि मसीह 2 मसीह है, लेकिन क्रूस में चढ़ाया हुआ मसीह केवल एक ही है।
और उस क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु को ही हमको विश्वास करना है। और उस मसीह, उस क्रूस की कथा को आज लोग तुच्छ जानते हैं, है ना। तो हमें जो है ज्ञान 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 करके हम जो है मसीह के शिक्षाओं से कई बार अलग हो जाते हैं। लेकिन यहां पर पौलुस कहता है कि मैं उस क्रूस में चढ़ाए हुए यीशु को छोड़ और किसी दूसरे बात को मैं नहीं जानता हूं। पौलुस एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत ज्ञान था उसके पास, बहुत बुद्धि था उसके पास, लेकिन जब यीशु को जाना तब पौलुस को लगा, अरे मेरे पास जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान तुच्छ है, वो ज्ञान नहीं है। वो क्या है? वो क्या है? वो ज्ञान नहीं है। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और मूल ही लोग उसको क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं, है ना। तो यहोवा का भय मानने में जो बुद्धि है, वो बुद्धि हमें प्राप्त होना चाहिए, ना कि वो बुद्धि जो यहोवा का भय न मानते हुए प्राप्त होता है। आजकल लोग बहुत बुद्धिमान है, जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े प्रवचन देने वाले प्रवक्ताएं हैं, है ना, बहुत लोग हैं। लेकिन उनसे बढ़कर हम यहोवा का भय मानने से जो बुद्धि हमें मिलता है, उस बुद्धि को हमें इस्तेमाल करना है। वचन बताता है कि तू अपने समझ का सहारा ना लेना। इसको कई बार हम समझ नहीं सकते, इसका मतलब क्या है, बाइबल हमें क्या सिखाना चाहती है। अपने समझ का सहारा ना लेना, अपने बुद्धि का सहारा ना लेना, इसका मतलब क्या है? क्या हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, हम समझ का इस्तेमाल ना करें? नहीं, वचन ऐसे नहीं बताती है। लेकिन कौन सा समझ का सहारा नहीं लेना है, कौन सा बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, और कौन सा बुद्धि का सहारा हमें लेना है? उस बुद्धि, उस समझ का सहारा नहीं लेना है जो संसार से हमें प्राप्त होता है, लेकिन उस समझ और उस बुद्धि का प्राप्त करना है जो यहोवा के भय मानने से प्राप्त होता है। लोग यहोवा का भय नहीं मानते हैं और खुद को बुद्धिमान समझते हैं, जिससे परमेश्वर के नजर में वो तुच्छ है। परमेश्वर की नजर में वो तुच्छ है। इसीलिए हमें परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना है, तब उसकी समझ, उसकी बुद्धि जो हमारे समझ से परे हैं, वो हमारे जीवन में कार्य करता है। हमें विश्वास है, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास के बारे में एक बहुत ही एक अच्छा बात मैं आज आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं। विश्वास के बारे में हम प्रेरितों काम की पुस्तक थोड़ी निकालेंगे। प्रेरितों काम की पुस्तक 12वां अध्याय उसका 6 वचन से थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेरित 12 अध्याय उसका 6 वचन से थोड़ा सा पढ़िए। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरे हुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया, और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। फिर आगे 11 वचन तक पढ़ दीजिए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, परंतु यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वो पहले और दूसरे पहर से निकल कर उससे लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वो उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकल कर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तो देखिए, यहाँ पर एक घटना हो रहा है। वो घटना क्या हो रहा है कि पतरस जब बंदी गृह में था, उस समय वो जंजीर से जकड़ा हुआ था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पतरस जब बंदी गृह में था, वहां पर पतरस क्या हुआ था? जंजीर से उसको जकड़ा हुआ था। और जब पतरस जंजीर में जकड़ा हुआ था, तो भी वो परमेश्वर उसको बहुत चैन की नींद दिया हुआ था, वो आराम से सो रहा था।
जरा सोच कर देखो, कोई अगर आपको बांध देगा अच्छे से रस्सी में, आप सो सकेंगे क्या? नींद आएगा? नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर का वायदा ये है कि आप मुसीबत के बीच में भी होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत चैन की नींद देगा, वो अच्छा नींद आपको देगा। ठीक है, तो यहाँ पर पतरस जंजीर में जकड़ा हुआ है और वो सो रहा है, और उसको बड़े अद्भुत रीति से उसको जो है परमेश्वर वहां से छुड़ाता है। एक स्वर्गदूत भेज के उसका जंजीर खुल जाता है, और पतरस को मालूम भी नहीं होता है कि वो सचमुच में हो रहा है। वो सोच रहा है कि मैं दर्शन देख रहा हूँ, पतरस सोच रहा है कि मैं दर्शन देख रहा हूँ, और पतरस का वो जंजीर खुल जाता है, और जब वो बाहर निकलता है उस समय पता चलता है कि अरे ये दर्शन नहीं है, तो सच में हकीकत है। तो इस बात को हम विश्वास करते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम 1 और 2 वचन को भी पढ़ना भूल जाते हैं। वहां पर भी एक बात लिखा गया है, उसी अध्याय का 1 और 2 वचन को थोड़ा सा पढ़िए। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। अब देखिए, वही परमेश्वर जो पतरस को बंदी गृह से निकाला बड़े अद्भुत रीति से, क्या वो यूहन्ना को बचा नहीं सकता था? बिल्कुल बचा सकता था, लेकिन यहां पर उसको तलवार से मरवा डाला। तो ये वही परमेश्वर है। तो उस मसीह को हमें धन्यवाद देना है। कई बार हम विश्वास इसीलिए करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भलाई करता है। एक विश्वास की परिभाषा को थोड़ा सा हम देखेंगे। मरकुस 11 अध्याय उसका 24 वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। मरकुस 11 अध्याय उसका वचन 24 पढ़ेंगे। पढ़िए उसको। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये विश्वास हमारा होता है कि जो कुछ तुम विश्वास से मांगो प्रार्थना में, और ये विश्वास कर लो कि वो तुम्हारे लिए मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। इसको हम कई बार सोचते हैं कि विश्वास, हमको विश्वास करना है, जो भी मांगते हैं हमको विश्वास करना है और हमें मांगना है तो वो हमारे जीवन में हो जाएगा। लेकिन विश्वास कैसा होना चाहिए? कैसा विश्वास हमें रखना है? विश्वास ये रखना है कि प्रभु मेरे जीवन में जो भी करता है, जैसे कि हमने देखा एक सेवक को तलवार से मार डाला गया और एक सेवक को वो जंजीर के बीच से बड़े अद्भुत रीति से छुड़ाता है। तो हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी करता है वो हमारे जीवन के लाभदायक के लिए करता है। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक दिन जो हमारा आत्मा है वो परमेश्वर में, मसीह यीशु में सुरक्षित बना रहेगा। ऐसे विश्वास हमें रखना है हर हालात में। जैसे कि हम एक गीत गा रहे थे, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। प्रभु यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन के हालात बदल जाते हैं। कौन से हालात? बीमारी में थे, चंगे हो गए, फिर दोबारा बीमार होंगे। ऐसे जरूरी नहीं है कि चंगे होने के बाद और बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार होंगे। लेकिन हालात बदलता है। हम अशांत में थे, लेकिन प्रभु ने अपनी अद्भुत शांति हमारे जीवन में दी। वो शांति, वो अनुग्रह, वो हमारे हालात को बदल कर रहा है। इसीलिए उस परमेश्वर के सामने हमें विश्वास से आगे जाना है। और हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए कि प्रभु मैं तेरे हाथों में खुद को समर्पित करता हूं, और जो कुछ तू मुझे देना चाहता है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक उदाहरण हम देखेंगे, एक छोटा सा उदाहरण को हम बाइबल से देखेंगे। इब्रानियों निकालेंगे, इब्रानी 11 अध्याय उसका 23 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। इब्रानी 11 अध्याय। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से, ठीक है, किससे? विश्वास ही से। विश्वास उनके अंदर था, इसीलिए उस विश्वास से मूसा जब पैदा हुआ तो उस समय क्या आज्ञा दिया गया था कि सब बच्चे को मार दिया जाए। लेकिन जब मूसा पैदा हुआ तो उसको जो है छुपा कर टोकरी में रख के उसको पानी में छोड़ दिया गया, और वो जो है राजा के आज्ञा को भी नहीं डरे। क्यों नहीं डरे? क्योंकि उनके अंदर विश्वास था। क्या था?
विश्वास था। तो विश्वास यहाँ पे क्या कर रहा है, मूसा को उसके जो मृत्यु से उसको बचाया। लेकिन उसका नीचे थोड़ा सा पढ़िए, विश्वास 24 वचन। क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है, हाँ। और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। हाँ, राजा के आज्ञा से ना डरे। फिर ये 23 पढ़े ना, 24। हाँ। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर हाँ। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। ये भी विश्वास से कर रहा है। फिरौन की बेटी कौन है? अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे तो फिरौन की बेटी है जो एक राजमहल में रहने वाली, और मूसा राजमहल में पला बड़ा। जिस विश्वास से मूसा बचाया गया था मरवाए जाने से, उसी विश्वास से मूसा ने राजा की बेटी होने से, राजा की बेटी का पुत्र होने से वो अस्वीकार किया, मना करता है। अब इसको लोग सोचेंगे अरे ये बेवकूफ हो गया, ये अपने आप को मना कर रहा है कि मैं राजघराने का नहीं हूं बोल के। लेकिन वो विश्वास हमारा होना चाहिए। हम क्या करेंगे कि नहीं, हम राजघराने में रहना है, राज दरबार में रहना है, वो सुख सुविधा पाना है, और वो विश्वास है। ऐसा विश्वास नहीं। अगर हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए दुख को, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ जो दुख दर्द हमारे लिए है, उसको हमको स्वीकार करना उसी विश्वास से। तो विश्वास ही से मूसा क्या करता है, अपने आप को राजघराने का होने का वो नहीं करता। नहीं, मैं नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं राजघराने का मैं नहीं हूं। मैं किसका हूं? यीशु के लिए दुख उठाने वाला एक व्यक्ति हूं। अंत में एक वचन पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। फिलिपियो पहला अध्याय उसका 29वां वचन। फिलिपियो पहला अध्याय उसका 29वां वचन थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, पहला अध्याय 29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर हाँ। यह अनुग्रह हुआ कि हाँ। न केवल उस पर विश्वास करो, हाँ। और विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ना केवल उस पर विश्वास करो लेकिन उसके लिए दुख भी उठाओ। आज जब दुख का समय आता है, सताव का समय आता है, हम डर जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम क्या करो, दुख उठाओ। दुख उठाना है, और विश्वास, केवल विश्वास से नहीं काम चलेगा। लेकिन इसीलिए याकूब की पत्री में याकूब कहता है कि हमारा जो विश्वास कर्म बिना क्या है, मरा हुआ विश्वास। तो हमको मरा हुआ विश्वास चाहिए या जीवित विश्वास चाहिए? जीवित विश्वास चाहिए। तो अगर जिंदा विश्वास हमको चाहिए तो वो विश्वास हमारे कर्म में दिखाई देगा, हमारे स्वभाव में दिखाई देगा। हम कहते हैं यीशु हमारे लिए वो जिंदा खुदा है। यूट्यूब पे जब मैं प्रचार कर रहा था तो एक भाई है जो मेरे साथ काफी उनका थोड़ा विरोधाभास चल रहा था। वो मेरे को फोन करके बोलता है, थोड़ा सा गुस्से से मेरे से बात किया, बोला मैं बोला हाँ भाई बताओ क्या बात है। तो वो भाई मेरे को बोलता है कोई जय मसीह की नहीं, कुछ नहीं, आप ऐसे बात कर रहे हो। भाई आप गुस्से से बात कर रहे हो, वहां से मसीह की जय कैसे हो सकता है? मसीह का जय तब होगा ना जब हमारे स्वभाव में दिखेगा। केवल जय मसीह की बोल देना काफी नहीं है। हम बोल रहे हैं जय मसीह की लेकिन गुटखा खा रहे हैं, हम बोल रहे हैं जय मसीह की लेकिन हम ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो जय मसीह की बोल देना काफी नहीं है। हमारे जीवन से मसीह को जय मिलना चाहिए। कोई एक व्यक्ति हमारे स्वभाव को देखिए ये बोलना चाहिए कि ये जीवित स्वभाव नहीं, इसका स्वभाव जिंदा है, इसका यीशु जिंदा है, इसका परमेश्वर जिंदा है। तो हमारे स्वभाव में परमेश्वर का वो जयवंत, वो जो जिंदा परमेश्वर है वो झलकना चाहिए, वो दिखना चाहिए। ना कि केवल विश्वास, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा। हम घुटने टेक के रात भर में प्रार्थना करते रहे, वैसे प्रार्थना घृणित ठहरेगी, वैसे प्रार्थना घृणित ठहरती है। नीति वचन 28 को 9 पढ़िए। तो हम प्रार्थना करते हैं, सब लोग प्रार्थना करते हैं, थोड़ा सा हम खुद को समझना है कि मेरा प्रार्थना उस तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। नीति वचन 28 का 9 थोड़ा सा पढ़िए। हाँ, घृणित ठहरती है प्रार्थना। देखो, घृणित प्रार्थना भी होता है। ऐसे नहीं कोई प्रार्थना कर दिया तो वो प्रार्थना नहीं, कोई प्रार्थना किया यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया तो चलो वो अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैटर ये रखता है कि वो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है वो यहोवा का व्यवस्था सुनता है कि नहीं, वो वचन उसके जीवन में है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुम रात भर दिन भर प्रार्थना करते रहो, लेकिन
वो प्रार्थना घृणित तौर पे वो परमेश्वर के पास पहुंचेगी और वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, वो सुनेगा नहीं उसको। तो हमारे जीवन में वो स्वभाव दिखना बहुत जरूरी है। केवल विश्वास नहीं, लेकिन कर्म युक्त विश्वास होना चाहिए। और ये नहीं कि कर्म युक्त का मतलब विश्वास जो हमारे कर्म के बिना मरा हुआ है। और मैंने पहले आप लोगों को बताया था, हमारा बुद्धि या हमारा कर्म नहीं, कौन सा कर्म जो उसने हमारे लिए नियुक्त किया है उस कर्म के बारे में बोला गया है, ना कि हम जो नियुक्त करते हैं वो कर्म के बारे में नहीं। बाइबल बताती है कि हम जो है अपने धर्म कर्म से कभी भी हम परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते, उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। हम चाहे जितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन उसके सामने मैले और खिचड़ी के बराबर है। लेकिन उसने हमारे लिए जो कर्म ठहराया है, परमेश्वर ने, प्रभु ने जो काम हमको करने के लिए बोला है, वो काम अगर हम करते हैं तब जाके वो प्रसन्न होता है। माँ बाप अपने बच्चे को बोलेंगे कि बेटा तू थोड़ा दुकान से जाके आ रहे, एक सामान ले आ रहे हो। माँ बाप ने एक बच्चे को बोला कि तू दुकान जा और ये सामान खरीद के ले आना। वो बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चा वो चला गया ट्यूशन पढ़ने के लिए, ठीक है। माँ बाप को बिना बताए वो ट्यूशन पढ़ने चला गया या फिर कहीं कुछ क्लास करने के लिए चला गया। भले वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन माँ बाप को दुख लगेगा, अरे मैं उसको दुकान भेजा था वो दुकान नहीं गया। लगेगा कि नहीं? जरूर लगेगा। तो भले ही हमको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम ज्ञान का काम कर रहे हैं, ज्ञान का बात बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है तो वो मैले और चिथड़ी के बराबर है। जैसे कि हमने पहले सुना, पहले हमने उन बातों को देखा कि मैं ज्ञान की उत्तमता के कारण अपने अच्छे अच्छे शब्दों के साथ तुम्हारे पास नहीं आया, लेकिन मैं कैसे आया? उस यीशु को छोड़, वरन क्रूस पे चढ़ाए हुए यीशु मसीह को छोड़ मैं कोई दूसरी बात नहीं जानता हूं। तो हमको उस यीशु का जो क्रूस का कथा को हमको ध्यान देना है। अपना ज्ञान, अपना बुद्धि नहीं, लेकिन अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और प्रभु से कहना है, प्रभु तेरी क्या योजना है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ये नहीं कि प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं, तू ये नहीं, मैं तेरे लिए क्या करूं वो नहीं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तब जाके परमेश्वर हमारे जीवन से वो अपनी प्रसन्नता को दिखाएंगे। आजकल लोग बहुत सारा काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, बहुत भले भले काम करते हैं। हम मसीह लोगों की तरह नहीं करते जितना अन्य जाति लोग करते हैं। सिख लोगों को जाकर देखे, वहां पर लोग लंगर चलाते हैं, लोगों को दान दक्षिणा करते, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर वो परमेश्वर की योजना में नहीं है तो वो सब मैले चिथड़े के बराबर है, बिल्कुल मैले चिथड़े के बराबर है। इसीलिए आज अगर हम विश्वास भी कर रहे हैं तो हमारा विश्वास करना क्या बाइबल के आधार पे है? आज अगर हम प्रार्थना भी कर रहे हैं तो क्या हमारा प्रार्थना करना परमेश्वर को ग्रहण योग्य है? हमको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे इतना प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। हम इतना विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को इतना विश्वास करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कुछ समस्या नहीं जा रहा है। भाई विश्वास क्या, कौन सा विश्वास कर रहे हो? प्रार्थना कौन सा कर रहे हो? वो सुन भी रहा है? हम किसी को आवाज लगा रहे हैं और हम गुस्सा हो रहे हैं, वो मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा। अरे भाई वो सुन रहा है क्या? पहले वो भी तो जानना है। वो तो सुन ही नहीं रहा है, उस तक पहुंच नहीं रहा है, और हम गुस्सा करने से क्या फायदा है ना? तो वो सुन रहा है कि नहीं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और कैसे जानेंगे? यहां से नहीं जानेंगे। कहां से जानेंगे? यहां से जानेंगे। ये एकमात्र उपाय है जहां पर हमें पता चल सकता है वो मेरा प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अगर नहीं सुन रहा है तो प्रार्थना करना बंद करो और पहले सबसे पहले उसकी इच्छा को समझो, उसकी मर्जी को समझो, वो क्या चाहता है वो जानो। और जब हम ये समझ जाएंगे कि वो मेरे जीवन के लिए क्या चाहता है, तब हम उसकी इच्छा से प्रार्थना करेंगे, उसकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करेंगे। तब जाकर अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी प्रार्थना सुनेगा और हम कभी भी निराश नहीं होंगे। ये परमेश्वर का फायदा है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन को मसीह यीशु में समर्पित करना है, अपने जीवन को उसको देना है। तब जाके परमेश्वर की जो उपस्थिति, उसकी योजना हमारे जीवन में कार्य करेगा। आज हमको खुद को समर्पण करना है। वो हमारे लिए इस धरती में आया, क्यों आया? ताकि हम बचाए जाएं। याद करो कितने कोड़े उसने हमारे लिए खाए, कितना दर्द उसने सहा। कालवारी क्रूस पे उसको कितने बेरहमी से दर्दनाक मौत दिया गया। सब कुछ वो सह लिया। क्यों? वजह क्या था? केवल एक ही वजह था कि हम बचाए जाएं, शैतान के हाथों से हम बच के हम परमेश्वर की योजना में अपने आप को पाएं।
लेकिन क्या आज हम उस परमेश्वर की इच्छा में आज हम अपना जीवन बिता रहे हैं? क्या हम वैसे प्रार्थना कर रहे हैं क्या जैसा वो चाहता है? क्या हम वैसा जीवन जी रहे हैं क्या जैसा वो चाहता है? भले ही आज आपको और मुझे हमारे दृष्टि में हमारे काम अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमको बाइबल से होकर परखना है, क्या जो मुझे अच्छा लग रहा है वो परमेश्वर को भाता है कि नहीं, परमेश्वर को ग्रहण योग्य है कि नहीं? वरना सब कुछ बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। अपने आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने हम प्रभु से प्रार्थना करके कहें, हे प्रभु, क्या मैं तुझे ग्रहण योग्य हूँ? क्या मैं तुझे भाता हूँ? क्या मैं तुझे पसंद हूँ? क्या तू मुझे ग्रहण करता है? क्या तो मुझसे प्रभु तू मुझे कबूल करता है? वो न्यायी परमेश्वर है, भले उसको दुख लगेगा, लेकिन वो कभी भी घृणित चीज कबूल नहीं करता है। आपको मालूम है, जब क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह थे, प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना किया था, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो न्यायी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों को लेकर क्रूस में था। भले ही वो निष्कलंक था, लेकिन आप और मेरे लिए वो पापी बना, और पापी को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। वो इसीलिए पापी नहीं बना कि वो उसने पाप किया, वो पापी इसीलिए बना कि आपने और मैंने पाप किया, और आपके और मेरे पाप को उसने काल्वरी क्रूस में ले लिया। भले ही वो निष्पाप था, लेकिन फिर भी हमारा पाप का इल्जाम उस पर लगा हुआ था। हमारे पापों का इल्जाम को उसने काल्वरी क्रूस में लिया हुआ था, पापी न होने के बावजूद। और वो न्यायी परमेश्वर उसने उस अवस्था में यीशु को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो आपके और मेरे गुनाहों का वह कीमत चुका रहा था। उसे दुख जरूर होगा, लेकिन अगर हम उसके रास्ते में नहीं चलेंगे तो उसको मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। आज हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास क्या उसको ग्रहण योग्य है कि नहीं? अगर नहीं है तो उसने अवसर दिया, मौका दिया है। अपने आप को चेक करें और हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा।